नमस्कार दोस्तों, मेडिकल बिलिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। और पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो हमारे मेन 3 कोपे, को इंश्योरेंस और डिडक्टेबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कोपे के बारे में। तो कोपे इट इज़ ए पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर इन ए नॉमिनल अमाउंट सेट बाय द इंश्योरेंस कंपनी इज टू बी पेड टू द डॉक्टर ऑन एवरी विजिट। दिस अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, इट्स इज नॉट एप्लीकेबल इन मेडिकेयर एंड डीएमई बिलिंग। तो देखिए दोस्तों, ये एक जो है पेशेंट की ही जिम्मेदारी होती है, जो कि बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित मामूली रकम होती है, जो कि पेशेंट को जब भी वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको हर बार जो है उसको पे करनी होती है। हम अपने यहाँ भी अगर हम जाते हैं, जैसे किसी हॉस्पिटल में जाएं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हर बार हमें कोई पर्ची कटवानी पड़ती है। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो काफ़ी 10-5 रुपये की होती है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर है तो उसके यहाँ 150 रुपये की भी वो हो सकती है, जो कि 3-4 दिन के लिए वैलिड होती है। तो ऐसे ही इसमें कोपे में भी होता है, जो कि हमको हर बार डॉक्टर को पे करनी होती है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं को इंश्योरेंस के बारे में। तो इट इज़ द पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, सेट बाय इंश्योरेंस कंपनी वेयर इन ए परसेंटेज ऑफ द अलाउड इज टू बी पेड बाय द सेकेंडरी इंश्योरेंस ऑफ द पेशेंट टू द डॉक्टर। इफ द पेशेंट डज नॉट हैव सेकेंडरी insurance, then it is to be paid by the patient. It is not fixed, it is applicable in Medicare and Medicare Advantage plans। देखिए, यह भी जो एक पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, यह बीमा कंपनी द्वारा रोगी की जिम्मेदारी है, जहां अनुमानित मतलब कि एक अनुमानित जो है परसेंटेज का भुगतान रोगी के द्वितीयक यानी कि रोगी द्वारा जो सेकेंडरी इंश्योरेंस है द्वारा चिकित्सक को किया जाता है। मतलब यहाँ पे एक जो है परसेंटेज जो है फिक्स निर्धारित किया जाता है, जो कि सेकेंडरी इंश्योरेंस को जो है डॉक्टर को दिया जाता है, ठीक है। यदि रोगी के पास जो पेशेंट के पास सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं है तो फिर उसको खुद से वो जो है भुगतान करना पड़ता है, ये कोई फिक्स नहीं होता। और जो इन को इंश्योरेंस है वो मेडिकेयर और मेडिकेयर दोनों के प्लान्स में जो है लागू होता है, ठीक है। अब हम तीसरे बात करते हैं डिडक्टेबल, ठीक है। इट इज़ ए पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट पेशेंट हैज़ टू पे बिफोर इंश्योरेंस स्टार्ट्स पेइंग इट्स बेनिफिट टिल ही टाइम दिस अमाउंट इज नॉट मेट, इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे एनीथिंग। इफ द अमाउंट इज नॉट मेट इन ए ईयर, देन इट विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। इन केस ऑफ मेडिकेयर, इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्पेंड डाउन पेमेंट और शेयर ऑफ कॉस्ट। डिडक्टेबल इज द अमाउंट अदर दैन प्रीमियम दैट पेशेंट हैज़ टू मीट ऑन ईयरली बेसिस। इट वेरिएंट्स विद द इंश्योरेंस एंड प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यह भी जो है पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। इसके बाद जो है इसमें बीमा का लाभ भुगतान शुरू करने से पहले रोगी को भुगतान करना पड़ता है। जब तक वह राशि को पूरा नहीं करता, वह बीमा कंपनी कुछ भी भुगतान नहीं करती। यदि यह राशि 1 वर्ष में पूरी नहीं होती तो यह अगले वर्ष में जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाती, ठीक है। मेडिकेड के मामले में इसे डाउन पेमेंट या लागत के हिस्से के रूप में भी जाना जाता है। कटौती योग्य प्रीमियम के अलावा अन्य राशि है जो रोगी के पास है, वार्षिक आधार पर मिलने के लिए यह बीमा और प्रदाताओं के अनुबंध के साथ बदलता रहता है, ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है एक ऐसी डिडक्टेबल एक ऐसी राशि होती है जो कि एक प्रीमियम मतलब साल का प्रीमियम जो है ये जो पेशेंट को पहले जो है भुगतान करना पड़ता है। जब तक ये अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देते, बीमा कंपनी वाले जो है अपना कोई भी पेमेंट नहीं देते हैं, मतलब कोई भी सर्विस नहीं देते हैं। तो पहले जो है पेशेंट जो है इसका भुगतान करता है प्रीमियम का, उसके बाद जो है कंपनी जो है उनको अपनी फैसिलिटी, इंश्योरेंस कंपनी जो है अपनी फैसिलिटी देती है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ है, ठीक है, ये ईयरली बेसिस होता है। और जो पहले भी इसमें आप पढ़ चुके हैं कि कैरी फॉरवर्ड ये नहीं होता है, इसको आपको साल में भुगतान करना ही करना होता है अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से सर्विस लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।